नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि ये डेली सेशन 7 बजे होता है आपके सुपर टेट जो आने वाले वैकेंसीज हैं, सुपर टेट केवीएस इन सब में, और टारगेट मेनली सुपर टेट को करके बनाया गया है। इसमें जो भी चीज़ें हैं आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। जो बच्चे दोनों लेक्चर नहीं देखे पीछे का जरूर देख लें, जिसमें हम लोग पृथ्वी के जिसमें हम लोग आपके अक्षांश और देशांतर वाले एक पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा होल प्रोसेस के बारे में हमने जाना था। इसके बाद जो दूसरा आया था उसमें जो ग्रास लैंड हैं विश्व के, उसको मैंने मैप के माध्यम से समझा था। ये आपका तीसरा लेक्चर आज है, जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, असंबद्धता जिसे कहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें असंबद्धताएं कई सारे हैं, जैसे कॉनराड असंबद्धता है, मोहो है, रैपिटी है, गुटेनबर्ग है और लहमान है। तो इसमें हम लोग समझेंगे इसके क्या क्या पार्ट हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें, लिथोस्फीयर कौन सा है, एस्थेनोस्फीयर कौन सा है, मेसोस्फीयर, बाहरी कोड और इनर कोड कौन सा है। तो हम ये सारी चीज़ देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 भाग भूपर्पट्टी का है ना। पृथ्वी के पूरे आयतन को अगर मैं देख लूँ तो 0.5 भाग जो है भूपर्पट्टी का है, जबकि 83 भाग में मेंटल विस्तृत है। मेंटल जो है हमारा, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पूरे पृथ्वी में 3 भाग हैं। एक क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाला परत क्रस्ट है, जो हम लोग जिस पे रहते हैं, वो उसका लिथोस्फीयर वाले भाग का है ना। क्रस्ट में भी ऊपर वाला भाग है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। 3 हिस्से हैं इसके, देखना। यह पूरा का पूरा क्रस्ट वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पे बांटा हुआ है, यह क्रस्ट है। क्या बोलेंगे इसको? यह पूरा इधर का, यह पूरा क्रस्ट है, मतलब यह वाला क्रस्ट वाला इलाका है पूरा का पूरा, यह क्रस्ट है। और यह आपका मेंटल वाला जोन है, यह मेंटल वाला जोन है। और ये नीचे है आपका क्रस्ट, यह वाला कोर आपका है, कोर जोन, जो कि ऊपर थोड़ा सा कह लीजिए कि हल्का सा लिक्विड है और नीचे पूरा का पूरा ठोस है। यहाँ तक मैं कह देता हूँ आपको, यह पूरा का पूरा आपका क्या है, इस प्रकार से बटा हुआ है। यानी कि सबसे ऊपरी वाली परत आपसे यही पूछ लेगा पहले कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से है, उसको क्रम से दिखाइए। तो आप बता दोगे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, या फिर कोर बोलते हैं इसको, क्रोड और कहीं कहीं कोर बोलते हैं। तो और इसके बाद यह पूछ लेगा कि जो सबसे ऊपरी परत है वो किसकी बनी हुई है। सबसे ऊपरी वाली परत याद रख लेना, यह वाला यानी कि क्रस्ट वाला जो पूरा का पूरा है 700 किलोमीटर तक है। पहले तो याद रख लेना कितने किलोमीटर तक है, 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें भी लिथोस्फीयर वाला हिस्सा जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है वो 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि 0 से 40 कहीं दिखेगा आपको, 30 दिखेगा। तो यह वाला देख रहे जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, यह वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना किलोमीटर तक है? 30 किलोमीटर, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे भूपर्पट्टी मतलब कि भूमि का परत जमा हुआ है बेटा, है ना, समझ रहे हैं। भूमि का परत जमा हुआ है और उसको उस पर पपड़ी होती है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, कोयला वैला, मतलब सारी चीज़ें जितने भी हमारे खनिज पदार्थ वगैरह उसी में से निकाले जाते हैं ना, जो ठोस वाले थोड़े से होते हैं। फिर उसके नीचे तो यहाँ से क्रस्ट के पास से लगभग अपर मेंटल तो लिक्विड होता है, फिर निचली वाले मेंटल से वह जोन जो है आपका ठोस होने लगता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ऊपर लिथोस्फीयर वाला हिस्सा 30 किलोमीटर तक है। पूरा क्रस्ट का हिस्सा देखेंगे तो 700 किलोमीटर तक है, 700 किलोमीटर तक है। फिर उसके जैसे नीचे आएंगे 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। कितना भाई? 2900 किलोमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक का 2900 किलोमीटर तक क्या है आपका? मेंटल जोन है, याद रखेंगे, मेंटल वाला पार्ट है। उसके जस्ट नीचे जैसे ही बढ़ेंगे 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर तक बेटा, कितना? 6300 यानी 6371 किलोमीटर तक क्या आपका मिलेगा? ये कोर मिलेगा, फिर क्रोड कहीं मिलता है तो कोर भी बोल लो चाहे क्रोड बोल लो, बात एक ही है। थोड़े से उसमें अंतर है, मैं अभी बता देता हूँ क्या अंतर है। आगे चलता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान से ये देखना है बेटा कि जो आपका पहला वाला है बच्चों, जो पहला वाला क्रस्ट है ना, क्रस्ट वाला है विद्यार्थी, क्रस्ट वाले को हम किस नाम से जानते हैं? इस पे कौन कौन से पूछा जाता है? मेटल से बना हुआ है। तो बताएं, सी ऑल का मतलब कि सिलिकॉन, और एक एल्युमिनियम से। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है हमारे भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा तत्व की बात करेगा तो आप ऑक्सीजन बता दोगे, लेकिन पूछेगा मेटलॉयड, है ना, मेटलॉयड कौन सा है तो आप बताओगे सिलिकॉन हमारा मेटलॉयड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन मेटल की बात करेगा, हमारे भूप्रकृति पे सबसे अधिक मेटल कौन सा पाया जाता है तो एल्युमिनियम बताएंगे, है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे, सब में अंतर है। अगर तत्व पूछेगा तो बताओगे ऑक्सीजन, या फिर अगर आपसे नॉन मेटल पूछ लिया तब भी ऑक्सीजन, अगर तत्व पूछा तब भी ऑक्सीजन, यानी कि मेटेलिक कंडीशन में। अगर एलिमेंट पूछा कौन सबसे अधिक पाया जाता है, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और मेटोलाइट कंडीशन में अगर पूछे कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है तो आप तुरंत बताओगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका एलिमेंट के अंतर्गत आता है, जितने पीरियोडिक टेबल में हमारी चीज है वो एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो आप बता दोगे तुरंत ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछता है मेटलॉयड कौन सा है, मतलब उपधातु,
तो सिलिकॉन बता देंगे। 7 उपधातु हमारे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेलोनियम, इस तरह से बिस्मथ, है ना, तो 7 हैं। इसके बाद आगे जैसे चलेंगे तुरंत आपको अगर पता चला कि भैया इसमें पूछा गया है मेटल, तो मेटल सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है भू प्रॉपर्टी पर, तो एल्यूमिनियम। सबके कंडीशन में बात करूं, पूरे ऑल मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एलिमेंट जितने भी हैं सबके कंडीशन में देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ। तो पहला वाला जो मेरा क्रस्ट है वो सियाल से मिलकर बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो मेंटल किससे मिलकर बना है भाई, सीमा से। सीमा, सीमा मतलब आप में से कोई सीमा हो उसकी बात नहीं किया जा रहा है, सीमा का मतलब मैग्नीशियम और सिलिकॉन से मिलकर बना है। इसके बाद जो कोर वाला ब्रांच है मेरा ना, पूछा जाता है कोर कैसा है, तो कोर बोला जाता है जैसे कि ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य तपता हुआ, उसका वैसे ही कोर भी हमारा एक है, तपता हुआ बिल्कुल ठोस गोला है। इस प्रकार से कोर तक कोई गया नहीं है, वैसे जा भी नहीं पाता है कोई, जाएगा तो शायद ही बच के आए, उसका भुर्जा उर्जा सब बन जाएगा उसमें, समझ रहे हो ना, उसका कई पुष्ट खोजते रह जाएगा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा उसको, राखी तक नहीं बचेगा बेटा। यहाँ पे देख लो यह सारी चीजें, यानी कि यह किससे बना होता है, निफे, निकल और आयरन से मिलकर बना है। तो याद रखना कोर यानी क्रोड किससे मिलकर बना है, निकल और आयरन से मिलकर बना है। मेंटल किससे मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और क्रस्ट जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। इतनी चीजें पहले आप जान लीजिए, फिर असंबद्धता के ऊपर बात करते हैं। फिर पहले यह बात कर लेते हैं कैसे बना, आखिर हम कैसे भू संरचना कैसे कर पाते हैं। पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का कोर हमारे ग्रह का बहुत गर्म और एक तरह से बहुत घन मतलब घना वाला, मतलब कि बहुत घना क्रोड माना जाता है, केंद्र माना जाता है। गेंद के आकार का होता है, पहली बात आपको पता होना चाहिए। कोर बहुत ठंडा भंगुर है, कोर जो है इसका ना, जो ये कोर है ना बहुत ठंडा है और भंगुर है। भंगुर का मतलब जैसे चौक होता है, भुरभुरा, जो चाक को गिराओ, CaCO3 खड़िया जिसे कहते हैं, तो उसको भुरभुरा सकते हो, गिरा सकते हो। तो उसकी अधिकता ठोस मेंटल के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है ना, देख लो मेंटल के ठोस मेंटल जो है, क्योंकि यह हमारा लिक्विड वाला मेंटल है और इसके नीचे ठोस मेंटल है, इसके नीचे पूरा का पूरा लगभग ठोस, यानी कि कहने को तो बहुत लोग कहते हैं ठंडा है, कहने को बहुत से लोग कहते हैं भैया यह बहुत तप्त है, यहाँ तक कोई पहुँचने का मतलब उसका विनाश हो जाना, कहानी खत्म। तो यह चीज़ें कोर में देखने को मिलती हैं। तो मैं अगर कहूँ कि यह आंतरिक संरचना कैसे बनाया गया, कैसे प्राप्त किया गया, तो आप कह दोगे हमारे पृथ्वी पर लगातार ताप दाब की प्रक्रियाएं चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, ताप ताप घनत्व, मतलब कि कारक अगर पूछा जाए पृथ्वी के क्रस्ट तक, मतलब क्रस्ट मेंटल कोर को जानने के लिए 3 कारक या फिर कौन कौन से कारक हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। तो पहले बता दोगे ताप, दाब, और मिट्टी बताना है तो मिट्टी भी बता सकते हो, और एक बता सकते हो घनत्व। घनत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि ताप दाब, अगर ताप बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा, या दाब बढ़ाओगे तो ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। ताप बढ़ाने का मतलब है दाब निश्चित रूप से बढ़ेगा, निश्चित, जैसे कि आप गैस पे खाना पकाते हो, जैसे ही आप आग जलाए ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसको दबाव बनाता है, तब जाकर उसमें बबल निकलते हैं, देखते हो ना बबला, मतलब ये जो बबल बोलते हैं उसको, तो बबल ऊपर बुदबुद बुदबुद करके आने लगता है। तो यह चीज़ें बुदबुदाने लगता है पानी आपका, या फिर कोई दाल वगैरह रखे हो तो बुदबुदाने लगता है। तो यह चीज़ हमको देखने को मिलता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ा, यह चीज़ है। यानी कि ताप बढ़ाने का मतलब ताप और दाब के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ताप बढ़ेगा तो दाब भी निश्चित बढ़ेगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यह चीज़ें। फिर इसके बाद घनत्व तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा बेटा, घनत्व बढ़ा, ताप बढ़ेगा तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बढ़ा, यानी कि ताप दाब घनत्व, ये 3 कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पृथ्वी के पूरे आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए, पूछा गया बहुत बार गहराई, ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ यह चीज़ है, ठीक है ना। चलिए और कोई साधन है क्या, जान सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में। हाँ एक और साधन है, पता है कौन, भूकंपी तरंगे, भूकंपी PSL मैं पढ़ाऊंगा, वो आपके चैप्टर में है, सुपर टेट में है, KVS में भी है, बहुत सारे, मतलब हर एक चैप्टर है यार, जो PCS तक के लेवल में पूछा जाता है ना, वो सारे के सारे प्री वाले आप में हैं, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, घबराने की बात नहीं, मैं पूरा अच्छे से बाकायदे सर्च कर लिया हूँ सारी चीज़ों को, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। पहले ये वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करूंगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें खत्म करते हुए चलूंगा। तो भूकंपी तरंगों की गति, हाँ एक तरह से मतलब भूकंपी तरंगों द्वारा भी इसको मेजर किया जा सकता है, पता किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई, बताओ क्लियर है ना। चलो चलो आ जाते हैं नेक्स्ट बेटा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुन लेना, आपसे पूछा जाता है असंबद्धता, है ना, मैं बताता हूँ ध्यान सुनना। अब देखिए मैं ये सारी चीज़ें आप जान लिए, कौन सा किसमें पाया जाता है, कौन क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपने जान लिया, फला फला फला। और एक चीज़ और है, हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। यह मत बोलना कि सर ने बताया ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन बताया हुआ है बेटा भूपर्पटी पर, न कि आपके इन्वायरमेंट में बताया हुआ है। इन्वायरमेंट की बात करूं मैं, आपके
आपके मतलब कि जिसमें आप रहते हो क्षोभ मंडल में, तो आपके इन्वायरमेंट में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, ना कि ऑक्सीजन। बेटा दिमाग में रख लेना, घुसेड़ लेना इस चीज़ को, है ना, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर जैसे हम ऊपर आते हैं बेटा, यह वाला भाग, यह 30 वाला जो हमने बताया 30 किलोमीटर वाला, तो यह वाला आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथोस्फीयर कैसे मिलकर बना होता है तो बता देना, बहुत सारे प्रक्रियाओं के बाद, गर्म, तप्त, दाब, ताप, घनत्व के बाद वह लिथोस्फीयर बना। प्लास्टिक वाला क्षेत्र इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे बेटा एस्थेनोस्फीयर होता है, याद रखना, इसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि यह आपका अगर पूरा का पूरा क्रस्ट है ना, यह पूरा का पूरा क्रस्ट है तो अपर क्रस्ट, यह लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट वाला हिस्सा जो है आपका क्या कहलाएगा, एस्थेनोस्फीयर कहलाएगा बेटा, इसे याद रखना। फिर उसके बाद मेसोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर कहलाता है, इसे मेसोस्फीयर बोलते हैं, इस पूरे जोन को मेसोस्फीयर बोलते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, यह क्रोड वाला जो क्षेत्र है, इसके बाद बाहरी क्रोड या आंतरिक क्रोड। अब इसको बताने वाला कौन से वैज्ञानिक आए, अब अलग अलग असंबद्धताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं यहाँ तक यह बांट दिया बेटा आपको, यह पूरा बांट दिया, यह आपका क्या है, मतलब कि यह पूरा पूरा मैं निशान लगाते हुए चल रहा हूँ, देखते चलना। और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यह और एक यह बेटा, है ना, और इसमें भी मैं एक ऊपर नीचे बांटता हूँ, देखना। यह पूरा का पूरा आपका कौन सा क्षेत्र है, मेंटल वाला, यह पूरा का पूरा क्रूड वाला। तो इसमें देखना हर एक पॉइंट पे 6 मतलब कि 5 साइंटिस्ट आएंगे। एक तो मोहो असंबद्धता, आपसे पूछा जाता है, सॉरी कॉनराड असंबद्धता। कॉनराड असंबद्धता कौन सा है, कॉनराड असंबद्धता के बारे में पूछेगा तो आप बता देना, जो अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच वाला भाग है, इसे कहते हैं कॉनराड। कॉनराड पूछा जाएगा, इससे डायरेक्ट पूछा जाएगा, कॉनराड असंबद्धता किसे कहते हैं, असंबद्धता। पहले याद कर लो फिर बताते हैं क्या है यह कॉनराड असंबद्धता। मतलब कि क्रोड के बारे में नॉलेज, सॉरी क्रस्ट के बारे में नॉलेज किसने दिया है, तो बता दो कि क्रस्ट के बारे में नॉलेज जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, वह कॉनराड असंबद्धता के द्वारा दिया गया है, इसे कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। यह बीच वाला यानी अपर क्रोड, सॉरी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। फिर इसके बाद अपर क्रस्ट और लोअर, मतलब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाते हैं, कॉनराड असंबद्धता ऊपर हो गया। जो दूसरा वाला आ जाता है मोहो असंबद्धता, याद रखेंगे मोहो असंबद्धता, साइंटिस्ट का नाम है मोहो असंबद्धता कहते हैं। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल लोअर मेंटल वाला ये वाला जो हिस्सा है कॉनराड मोहो। इसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके रैपिटी, मोहो का पूरा नाम है मोहोविसिक असंबद्धता। तो उतना नहीं, बस मोहो याद रखे हुए तो याद हो जाएगा। तो रैपिटी असंबद्धता कहते हैं किसको किसको बेटा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल वाले बीच को हम क्या कहते हैं, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, रैपिटी असंबद्धता। रैपिटी असंबद्धता बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट, अपर कोर बेटा, कोर, यहाँ पे क्रस्ट वाला भाग हो गया है, अपर कोर। लोअर मेंटल और अपर कोर वाले को हम क्या कहते हैं, किस असंबद्धता के नाम से जानते हैं, तो बता देना, इसको हम जानते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। किस नाम से, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। जो एक बच गया अपर कोर और लोअर कोर को किस नाम से जानते हैं, किस असंबद्धता के नाम से जानते हैं बीच वाले भाग को बेटा, तो बता देना लहमान असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, लहमान असंबद्धता। तो याद रखना लहमान असंबद्धता किसको जो कहते हैं बेटा, अपर कोर और लोअर कोर के बीच वाला कौन सा होगा, लहमान होगा। क्या होगा, लहमान होगा। जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं लहमान। तो बस इतना था जो आपका पूरी जानकारी देता है बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे नीचे कौन सा देश है, विश्व में सबसे नीचे कौन सा देश है, आपको पता है सबसे ऊपर तो आर्कटिक सेक्टर है हमारा, आर्कटिक वृत्त है। सबसे नीचे बेटा अंटार्कटिका वृत्त है, इस चीज़ को याद रखें, जो बर्फ से पूरा 12 मास ढका रहता है ना। इसके बाद आपसे अगर पूछ ले पृथ्वी पर कुल कितने देश हैं, तो बता देना जो आपके 2022 तक अपडेटेड है, 2022 तक अपडेटेड है आपका विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, उसके अनुसार देखें तो 195 कंट्री हैं। लेकिन वैसे देखा जाए नॉर्मली तो 240 कंट्री है, लेकिन माना जाता है, हम लोग मानेंगे भी 195 कंट्री। अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता दोगे विश्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त कंट्री देश आपके कितने हैं, 195। जैसे कि मैं मान लूँ ताइवान को चीन नहीं मानता देश, तो पूरा विश्व भी नहीं मानता देश, है ना। तो चीन मतलब ताइवान अपने आप को देश मानता है, लेकिन पूरा विश्व नहीं मानता, क्योंकि उस पर एक मतलब कि बड़े क्षेत्र का बड़ा क्षेत्र हावी है उस पर, ये मेरा है। जैसे तिब्बत, वो भी हड़प के बैठा हुआ है, तिब्बत भी अपने आप को एक देश मानता है।
अगर लेकिन देश की कैटेगरी में इसको काउंट करें 240 देश आ जाते हैं। लेकिन इस तरह से सबको अगर मान्यता प्राप्त कंट्री की बात करें तो 195 है। ये चीज़ याद रखना है आपको ना। बस बेटा इतनी चीज़ें हो गई, आपको बस इतनी चीज़ें जानना था इसमें। अब मैं कल लेकर आऊँगा पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से की क्षोभमंडल, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर जानने के लिए, जिसमें ओजोन परत वगैरह होते हैं। बस इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत चीज़ें आपका कंप्लीट होते हुए चलेंगी एक एक चीज़। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसको शेयर जरूर करना, स्टेटस लगा लेना, फेसबुक जहाँ पे भी आप जुड़े हो शेयर कर देना, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और फ्री में अपना चीज़ें कवर कर सकें। 60 नंबर उनका इसी जगह से कवर होगा। इसके बाद मैथ और रीजनिंग भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, घबराना नहीं, अभी तो दिल्ली दूर बा है। धन्यवाद।